क्या लेसन्स हमने सीखे हैं ऑपरेशन सिंदूर 1.0 से? मेरा ख्याल प्राइमरी लेसन था कि इन द थर्ड न्यूक्लियर एज जो एयर डिफेंस सिस्टम इतने पुख्ता, इतने कारगर सिद्ध हो गए हैं कि इजराइल ने 97-98% ईरान के मिसाइल शूट डाउन कर दिए थे, तकरीबन 99% ड्रोन शूट डाउन कर दिए थे। तो मॉडर्न एयर डिफेंस लीक प्रूफ अम्ब्रेला बना सकता है। सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने 3 मिसाइल फायर किए थे, एक शाहीन 2, 2 फतेह 2, तीनों के तीनों शॉट डाउन हो गए, पर कच्चे उड़ा दिए, सिरसा के ऊपर उनके टुकड़े टुकड़े जमीन पर गिर गए। अब 2025 में अगर जब सिंदूर 2.0 का टाइम आ रहा है, कभी भी हो सकता है, 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद सरकार फैसला करेगी, तैयारी करके तफसील से हाथ मल के मारेगी तुमको। मुल्ला मुनीर डांट डपटने लगा बाबर सिद्दू को कि तुम मेरे 9 टेरर सेंटर कैंप को नहीं बचा पाए, तुम्हारे 12 में से 11 एयरफील्ड ठुक गए, क्या हो रहा है? तो उसको एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्दू ने बोला, हेलो, मैं तुमसे सीनियर हूँ, मेरे को डांट डपट नहीं, एक सीनियरिटी नाम की चीज़ भी होती है। क्या तूने मुझसे पूछा था लड़ाई स्टार्ट करने के पहले? नेवी चीफ से पूछा था? तूने फैसला ले लिया, जबकि मेरे जहाज़ तैयार नहीं थे, उसकी सबमरीन्स आउट ऑफ ऑर्डर थी। सारांश ये कि मैं नहीं समझता हमें बहुत डर जाना चाहिए, मैं नहीं समझता कि हमें घबरा जाना चाहिए। 30 साल डरा के रखा पाकिस्तान के जर्नैलों ने कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड दक्षिण एशिया में रिडिकुलसली लो है। तुम एक सोल्जर, तुम्हारा सिपाही पार आया, बम फट जाएगा। बकवास है। एक बम नहीं फटा 3 महीने जब कारगिल का युद्ध चला, 4 दिन ये चला, कितने बम फटे हम भी जानते हैं। जनरल पी.आर. शंकर, जिनका बहुत अच्छा पॉडकास्ट है गनर शॉट, जो कि 10 मिलियन व्यूज़ पे पहुंच गया है, और ब्रिगेडियर अरुण सहगल साहब मेरे कोलीग होते थे स्ट्रेटजिक सिमुलेशन सेंटर इन द यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन। उन्होंने कल एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने जो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है पाकिस्तान में, जिसके तहत पाकिस्तान के जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया है। फील्ड मार्शल तो पहले बन चुके थे, अब वो ओवरऑल होल सोल बॉस हैं, और जो पूरा न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो बदली कर दिया गया है कि जो जॉइंट पॉलिटिकल मिलिट्री कंट्रोल था, खल्लास खत्म। चेयरमैन जो थे अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो तो कहता है मेरा बटलर है, तो ये मेरे पे कहाँ से चेयरमैन, मैं सोल अथॉरिटी हूँ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और मैं मुबारक देना चाहता हूँ जनरल शंकर को और ब्रिगेडियर अरुण सहगल को। उन्होंने एक बहुत अच्छी डिबेट डिस्कशन शुरू करी है कि हम इवैल्यूएट करें कि क्या चेंजेस पाकिस्तान में हुए हैं, क्योंकि ये कोई ख़ास डिस्कशन ना टीवी चैनल्स, ना अखबारों में, ना कहीं भी हुई, कहीं नहीं हुई है। यूट्यूब पे केवल उन्होंने ये एक डिस्कशन स्टार्ट करी है, और हमको ये डिबेट करनी चाहिए। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स खुले में डिबेट की जाती हैं, क्योंकि वो एक सिग्नलिंग करती हैं, एक मैसेज अपने दुश्मनों को भेजती हैं, अपने लोगों को भेजती हैं, बाकी दुनिया को भेजती हैं। देयरफॉर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स आर नेवर सीक्रेट, दे आर डिबेटेड ओपनली, दे आर डिक्लेरेटरी डॉक्ट्रिन्स, डिक्लेयर की जाती। तो अब समय आ गया है कि हम जरा पाकिस्तान ने क्या चेंजेस किए हैं इन्हें एनालाइज करें। तो वेरी ब्रीफली मैं इनको लेता हूं, आप ज़रूर देखिए वो पॉडकास्ट, जिसमें बड़ी बाखूबी कवर किए हैं ब्रिगेडियर अरुण सहगल साहब ने ये चेंजेस। मैं ज़रा दोहरा देता हूं। पहले पाकिस्तान में एक नेशनल कमांड अथॉरिटी थी, नेशनल कमांड अथॉरिटी जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते थे, और एक कंसेंसस डिसीजन लेती थी, वोट करते थे, और जो मतलब वोट का प्रावधान था, और कास्टिंग वोट था प्राइम मिनिस्टर का, और न्यूक्लियर यूज़ करना है नहीं करना वो कंसेंशुअल डिसीजन, पॉलिटिको मिलिट्री डिसीजन थी। उसमें एक एम्प्लॉयमेंट कमेटी थी, एक डेवलपमेंट कंट्रोल कमेटी थी, और एक स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन थी, जिसमें कोई 150
स्टाफ ऑफिसर थे तीनों सर्विसेज के, और एक न्यूक्लियर प्रोटेक्शन फोर्स था कोई 20,000 का, जो कि वॉरहेड्स वगैरह को सिक्योर करके रखता था, किराना में, जगह वगैरह में। तो ये पहले का स्ट्रक्चर था। नेशनल कमांड अथॉरिटी, एम्प्लॉयमेंट कमेटी, डेवलपमेंटल कंट्रोल कमेटी, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, और पॉलिटिको मिलिट्री स्ट्रक्चर था कि जिसमें कि वो मिलकर फैसला लेते थे, पॉलिटिकल और मिलिट्री, क्योंकि बड़ा गंभीर फैसला है न्यूक्लियर वेपन्स एम्प्लॉय करने का। वो किसी एक पागल विस्की ड्रिंकिंग मुल्ला पे नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन पाकिस्तान ने छोड़ दिया, उसने छुड़वा लिया अपने ऊपर। और ये सारा तमाशा क्यों हुआ साहब? क्योंकि एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्दू वो सीनियर था मुल्ला मुनीर से, ठीक है, और ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के दौरान दोनों में बड़ी झड़पें हुई कि भाई एयर डिफेंस का कमांड एंड कंट्रोल आर्मी के पास होगा, एयरफोर्स के पास होगा, इस पे झड़प हो गई। फिर झड़प हो गई कि साहब वो पूछने लगा, मुल्ला मुनीर डांट डपटने लगा बाबर सिद्दू को कि तुम मेरे 9 टेरर सेंटर कैंप को नहीं बचा पाए, तुम्हारे 12 में से 11 एयरफील्ड ठुक गए, क्या हो रहा है? तो उसको एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्दू ने बोला, हेलो, मैं तुमसे सीनियर हूँ, मेरे को डांट डपट नहीं, एक सीनियरिटी नाम की चीज़ भी होती है। क्या तूने मुझसे पूछा था लड़ाई स्टार्ट करने के पहले, नेवी चीफ से पूछा था? तूने वो फैसला ले लिया, जबकि मेरे जहाज़ तैयार नहीं थे, उसकी सबमरीन्स आउट ऑफ ऑर्डर थी, ये वो। तो बात बड़ी सीधी है कि मुल्ला मुनीर ने कहा, अरे ये तो आंखें दिखा दी वापस, ये तो सीनियरिटी दिखा रहा है। तमाशा है साहब। अब वो बाबर सिद्दू से फील्ड मार्शल बन के सीनियर हो गया, तो उसने चैं चैं करी कि लड़ाई तो मैंने करी थी, तू कहाँ से फील्ड मार्शल बन गया, तैने क्या किया? तो ये सबको फील्ड मार्शल बना दो। तो अब 3 फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान में, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल एयर चीफ मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स बाबर सिद्दू, मार्शल ऑफ द नेवी या एडमिरल ऑफ द फ्लीट वगैरह, जो कुछ भी कहना चाहे, वो 3 वहाँ पे फील्ड मार्शल बना दिए, थोक में फील्ड मार्शल बने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुल्ला मुनीर ने कहा है कि सबसे सीनियर मैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, कि इंडिया का सिस्टम बड़ा बढ़िया काम किया था। यू सी, इमिटेशन इज फ्लैटरी। आप हमको इमिटेट कर रहे हैं कि इंडिया का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बहुत अच्छा काम किया, तो मैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन जाऊंगा। और साहब, नाउ लेट अस टेक अ लुक कि 27th अमेंडमेंट के जरिए उसने व्हाट आर द चेंजेस इन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। अभी जो चेंजेस हैं वो क्या हुए हैं? नेशनल कमांड अथॉरिटी है वहाँ पे, और इसके नीचे नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है। इसका कमांडर होगा एक आर्मी ऑफिसर, जो रेकमेंड करेगा मुल्ला मुनीर और अपॉइंट करेगा बाय ऑर्डर शाहबाज शरीफ। और ये जो है लेड बाय एन आर्मी चीफ होगा, और ये जो है पूरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू गिव द डायरेक्टिव्स फॉर ऑपरेशनल यूज, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इसके पास होगा, कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर फोर्स पोस्चर एंड एम्प्लॉयमेंट वो सब नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के पास आ गया है। और जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन है वो उसको तकरीबन साइडलाइन कर दिया गया है। वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल किदवाई थे, अहमद किदवाई, जो कि फादर ऑफ द पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहा जाता है, काफ़ी बैलेंस्ड बंदा था, उसको साइडलाइन कर दिया गया। मुल्ला मुनीर सारे फैसले लेगा। सो मेरे दोस्तों ने निष्कर्ष निकाला है कि साहब इससे खतरा बढ़ जाता है। एक आदमी, खासकर अगर वो एक मुल्ला जीलॉट हो, वो मदरसे का एजुकेटेड हो, उसमें उसकी चांसेस हैं गदर करने की बहुत ज़्यादा, ठीक है, लड़ाई के मैदान में। तो फैसला ये लगाया गया कि साहब इससे हमारा खतरा बहुत बढ़ गया और हमको अब जो स्पेस फॉर कन्वेंशनल वेपन्स है वो अब इस्तेमाल का ख़त्म हो गया। कन्वेंशनल वेपन्स का स्पेस इस्तेमाल यूज़ का कम हो गया है। पाकिस्तान सब कन्वेंशनल को एस्केलेट कर सकता है और हम ज़्यादा जैसे कि सिंदूर 2.0 किया ये भी नहीं कर सकते। मैं इस कंक्लूजन से आई हैव मेजर डिफरेंसेस। इस कंक्लूजन से मेरे को बहुत आपत्ति है, क्योंकि
इसका बेसिक ये है कि इसका बेसिक ये है कि क्या लेसन्स हमने सीखे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 1.0 से, क्या लेसन्स हमने सीखे हैं ऑपरेशन सिंदूर 1.0 से। मेरा ख्याल प्राइमरी लेसन था कि इन द थर्ड न्यूक्लियर एज जो एयर डिफेंस सिस्टम इतने पुख्ता, इतने कारगर सिद्ध हो गए हैं कि इजराइल ने 97-98% ईरान के मिसाइल शूट डाउन कर दिए थे, तकरीबन 99% ड्रोन शूट डाउन कर दिए थे। तो मॉडर्न एयर डिफेंस लीक प्रूफ अम्ब्रेला बना सकता है। सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने 3 मिसाइल फायर किए थे, एक शाहीन 2, 2 फतेह 2, तीनों के तीनों शॉट डाउन हो गए, पर कच्चे उड़ा दिए, सिरसा के ऊपर उनके टुकड़े टुकड़े जमीन पर गिर गए। तो इसका मतलब हमारा मिसाइल का इंटरसेप्शन रेट तकरीबन 100% रहा है सो फार। अगर ज़्यादा फायर होते हैं तब भी हम S-400 S-500 से कोई 97-98% रेट तो अचीव कर ही सकते हैं। और जो बाकी गुंजाइश है वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में, जैसे कहा जा रहा है कि हमने किराना को हिट किया था, उसको हमने डिनाई किया, लेकिन बाद में एयर फोटोग्राफ्स निकली हैं जो कि किराना का हिट दिखा रही हैं। जो न्यूक्लियर स्टोरेज साइट है, डीमेटेड जो वॉरहेड्स हैं, उनको हम ठोक सकते हैं। हम दोनों को मेट होने से रोक सकते हैं, चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब्स जाएं एयरफील्ड्स पे, चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब्स जाएं पानो, आक्विल और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पे। तो मेरा ख्याल तो ये लेसन इमर्ज होता है, इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर गीदड़ भभकी से नहीं डरेंगे, कि उसने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर ली है, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है, सो व्हाट। आई डोंट थिंक वी शुड गो बैक टू फ्राइटनिंग आवरसेल्व्स इनटू इम्पोर्टेंस, डरा डरा के अपने आप को कुछ कर ही ना पाए, जैसे कि कांग्रेस के टाइम में हो रहा था। जब से मोदी सरकार आई, हमने 2016 किया उड़ी, हमने 2019 किया पुलवामा, और 2025 में तो ठोक ही दिया। ट्राई सर्विस मार मारी, करारी मार लगाई। तो अब 2025 में अगर जब सिंदूर 2.0 का टाइम आ रहा है, कभी भी हो सकता है, 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद सरकार फैसला करेगी, तैयारी करके तफसील से हाथ मल के मारेगी तुमको, ठीक है। एंड आपकी न्यूक्लियर गीदड़ भभकी हमको नहीं डराएगी।